Hello my dear students of class 10th. In the last video I have told you about the characteristics of period. When we move in a period of periodic table from left to right, what changes occurs in account of valence electron, valency, atomic size, metallic character or non-metallic character, reactivity. Okay. Now, today we will discuss about the characteristics of group. When we move in a group from top to bottom, then what changes occur in a group. Okay, so listen very carefully, and after this video, check your NCERT book also and check I am teaching you the right concepts or wrong. Okay. Now, first is here, I have written a group, okay, this group number 1. In this group, lithium is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Okay, again I am telling lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. आई हैव नॉट एडिड हाइड्रोजन को, मैंने नहीं लिया यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन में वैसे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी आ जाना चाहिए, बट हाइड्रोजन का प्लेस जो होता है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी भी पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए, जस्टिफाइड नहीं है पूरी तरह से, बिकॉज हाइड्रोजन ड्यूअल नेचर शो करता है. ओके, ये मतलब जो होता है एल्कलाई अर्थ मेटल ग्रुप और एल्कलाई नॉन मेटल्स की तरह भी काम करता है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है ये. तो इसे पीरियोडिक टेबल आप कोई भी देखेंगे, इसे ग्रुप नंबर 1 में नहीं रखा गया है, ग्रुप नंबर 1 के ऊपर रखा गया है. ओके, तो आई हैव रिटन ओनली फ्रॉम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांचियम. आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, सबके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सबके लास्ट शेल में. इसका एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम 19, रुबिडियम इज 37, सीजियम इज 55 एंड फ्रांचियम इज 87. आपके लिए इतना सफिशिएंट है. अगर आपको लिखने को आ जाए इस ग्रुप के बारे में या इसका क्लैरिफिकेशन देने को है तो आप सिर्फ यहाँ तक लिखिए, पोटेशियम तक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एग्जाम्पल दीजिए और बात को खत्म कीजिए. ये अभी रुबिडियम, सीजियम, फ्रांचियम आपके सिलेबस में है नहीं, बट आई हैव रिटन टू शो यू कि आप आगे तक देखें कि ऐसा होता है. सबके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहा है. हमेशा याद रखिए, किसी भी एटम के लास्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो ग्रुप 1 से मैच करता है. ओके, वो ग्रुप 1 में आता है. ओके, आगे बात समझ में. और यहाँ पर हम पीरियड भी पता लगा सकते हैं. नंबर ऑफ शेल्स से आप पीरियड लगाओगे. कौन से पीरियड में? लिथियम में 2 शेल्स आ रही है, 1 और 2, तो ये सेकंड पीरियड में आएगा. सोडियम थर्ड पीरियड में आएगा, 1 2 3. पोटेशियम में 4 शेल आ रही है तो ये फोर्थ पीरियड में आएगा. रुबिडियम में 1 2 3 4 5 शेल्स आ रही है तो ये फिफ्थ, ये आएगा आपका किसमें? फिफ्थ ग्रुप में आएगा ये. फ्रांचियम में 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं तो ये 7th पीरियड में आता है फ्रांचियम. ये आप चेक करिएगा पीरियोडिक टेबल में ऑफ योर बुक. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैंने बताया था जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के, दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन्हीं से उस एलिमेंट की या उस एटम की वैलेंसी के बारे में पता लगता है. रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट बाय गिविंग और टेकिंग द इलेक्ट्रॉन. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन, जो कि दिया जा रहा है टू अनदर एलिमेंट या एटम को, या जो एटम ले रहा है दूसरे से, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी. ओके, यहाँ पर सबके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इन सबका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर है और वो सबका मतलब क्या है? सिमिलर है. ओके, यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर जो रहता है वो सेम रहता है व्हेन वी मूव इन अ ग्रुप. यहाँ मैं आपको ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पढ़ रहे हैं. कैसे पढ़ रहे हैं? टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे. ये टॉप है एंड दिस इज बॉटम, नीचे की तरफ आप आ रहे हैं. ओके, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक में पहला हमने पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है.
पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से लेके 8 तक बढ़ता था। प्लीज गो इन दैट वीडियो ऑल्सो, ओके, चेक दिस सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट, वैलेंसी मैंने बताया था कंबाइनिंग कैपेसिटी को, तो वैलेंसी भी यहाँ पर सेम रहती है, वैलेंसी पे भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर आप किसी ग्रुप में चल रहे हैं तो हर एक एलिमेंट का या एटम का जो वैलेंसी होगी वो सिमिलर रहेगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो वैलेंसी भी सेम ही रहेगी। अगर आप ये ग्रुप 1 में हम चल रहे हैं, अगर आप ग्रुप 2 में चलेंगे तो सबकी वैलेंसी 2 2 रहेगी, ग्रुप 3 में चलेंगे तो सबकी वैलेंसी 3 3 हो जाएगी, सॉरी 13 में अगर आप चलेंगे तो सबकी वैलेंसी 3 हो जाएगी 3 3। इसी तरह से अगर आप ग्रुप 17 में चलेंगे तो वहां पर भी वैलेंसी 1 होगी, 7 नहीं होगी, याद रखिए। अगर आप ग्रुप 17 में हैं तो वहां पर मतलब जो होगा लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, तो वो ग्रुप 17 में आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं एटॉमिक साइज। यस, एटॉमिक साइज में चेंज होता है। हमने आपको बताया था पीरियड में जब आप चलते हो राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट जब आप पीरियड में चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ेगा और प्रोटॉन बहुत तेजी से मतलब चार्ज से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, गोले का साइज छोटा हो जाएगा। ऐसी तरीके मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या हो गया, यहाँ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार में एक नई शेल हो जा रही है। वहां पर सारे के सारे सब में जब आप पीरियड में चलोगे तो सबके अंदर शेल का नंबर सेम होगा। जब आप पीरियड में चलोगे तो हर एक एलिमेंट का, पीरियड में आप ऐसे चलते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते हैं, तो जब आप पीरियड में चलोगे तो सारी शेल्स जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सब में शेल्स का नंबर सेम आता है। तो सेम आता है, इसका मतलब अगर आप पीरियड नंबर 2 में चल रहे होंगे तो हर एक एलिमेंट का जो पीरियड नंबर होगा वो 2 तो होगा ही, साथ ही उन सब में शेल्स का नंबर भी 2 ही होगा। सबके पास 2 शेल्स होंगी। यहाँ पर आप जब ग्रुप में चल रहे हैं तो सबका शेल का नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ 2 शेल है, यहाँ 3 शेल, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7 शेल्स हो गए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ग्रुप में, जब आप देखेंगे एटम के से इलेक्ट्रॉन जब दूर होता चला जाएगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियर का चार्ज भी कम होता चला जाएगा, इसलिए वो इजीली लूज हो जाएगा। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम करती है। ये सारी की सारी मेटल्स लिखी हुई हैं। तो ये मेटल देखिए, जब मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, सपोज ये न्यूक्लियस है, अब एक शेल ये, 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 तो ये ऐसा ही समझ लीजिए आप। सपोज ये एक चुंबक है, ये एक मैग्नेट है और ये कोई एक कील है। अब ये कील यहाँ होगी तो ज्यादा इजी चिपकेगी, यहाँ होगी तो थोड़ा मुश्किल से चिपकेगी, और मुश्किल से और मुश्किल से और मुश्किल से, यहाँ पर से बहुत मुश्किल से हो जाएगी। जब इसकी फील्ड से ही बाहर हो जाएगी तो इजीली हट सकती है, ठीक है। ये मतलब जो होगी कील हमारी बिल्कुल इजीली हट जाएगी आयरन में। इसी तरह से वही यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का भी ये चक्कर है। इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में है तो ज्यादा फोर्स पड़ रहा होगा इसके ऊपर न्यूक्लियर से, यानी प्रोटॉन खींच रहे होंगे, और दूर हो जाएगा और दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, तो इजीली लूज भी हो सकता है। तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जब यहाँ पर शेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता चला जाएगा, न्यूक्लियस बहुत दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा, जिससे इजीली लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर एटम का साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन शेल नंबर। इंक्रीज होता है, इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन शेल नंबर। ओके, नाउ मेटलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम मेटल्स के ग्रुप में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारी मेटल ही आएंगी, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों? मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है रिएक्टिविटी से, एक तरह से देखा जाए तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को जल्दी से लूज करना। जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, यानी उसके अंदर अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आने पर बहुत दूर होता चला जा रहा है शेल्स की वजह से, तो इजीली लूज हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज होगा यहाँ पर हमारा, ओके। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और रिएक्टिविटी भी फिर इंक्रीज होगी, क्योंकि नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज हो जाएगा, मेटल का काम है, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा, अब मैं यहां पर लिख दूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना,
और इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है, तो नॉन मेटल का एटम कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जल्दी से कैसे पकड़ेगा? तो जब इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा उनसे शेल की वजह से, तो इसलिए उनकी रिएक्टिविटी घट जाएगी, यानी उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा था रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी किसकी? ऑफ मेटल्स की। यहाँ पर रिएक्टिविटी मेटल्स की बात चल रही है, मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी बट डिक्रीज होगी नॉन मेटल की। ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पे अलग से, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी ऑफ नॉन मेटल्स। आगे समझ में आपको? तो रिएक्टिविटी नॉन मेटल की डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ही हमने पढ़ी आज ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है क्योंकि सबकी लास्ट शेल में 1 1 नंबर इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर, या लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, ये लिखिएगा आप आंसर में। वैलेंसी सेम रहती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन शेल्स, शेल्स का नंबर बढ़ जाएगा तो इसलिए आपका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो जाएगा एटम का। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मेटल का काम इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है अपने में से, तो जल्दी इजीली निकाल देगा, जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, इजीली लूज हो जाएगा। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है मेटल की बट रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है नॉन मेटल्स की। ओके, तो यहाँ पर इसमें ये था, इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जो था लगभग ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। यही इसमें टॉपिक्स थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए, अपनी जितनी वीडियो मैंने बनाई है क्लास 10 की रिलेटेड टू दिस चैप्टर, ऑल द टॉपिक हैव बीन कंप्लीटेड। बस एक छोटा सा रह गया जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन का, वो मैंने भी आपको बीच में बताया भी था कि हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी ये निगेटिविटी भी शो करता है और पॉजिटिविटी भी शो करता है। ओके, यानी कि अगर ये हम बात करें नॉन मेटल के साथ, जैसे ब्रोमीन है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाती है, जहां पर H यहाँ पर अभी पॉजिटिव में है, ब्रोमीन निगेटिव में है। बट अगर हम देखें सोडियम ब्रोमाइड NaH अगर होगा तो हाइड्रोजन यहाँ अब निगेटिव में हो गया और सोडियम पॉजिटिव में, तो देखा आपने हाइड्रोजन नेगेटिविटी भी शो कर रही है और पॉजिटिविटी भी शो कर रही है। ओके, और इसकी वैलेंसी 1 होती है, प्लस की 1 भी हो सकती है, प्लस माइनस की 1 भी हो सकती है, और इसीलिए ये मतलब जो होता है पीरियोडिक टेबल में इसको एक स्पेशल एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं और इसे एक जगह दी गई है, अलग से प्लेस दिया गया है, ग्रुप 1 के ऊपर रखा हुआ है। आप देखिएगा यहाँ से आपकी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रही होगी तो इस ग्रुप में ऊपर को रखा हुआ होगा, बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होगा इसकी लाइन से, ग्रुप से थोड़ा सा ऊपर को रखा है इन्होंने, बीच में गैप है, तो ग्रुप 1 के ऊपर रखा गया है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को एक स्पेशल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके, यही वजह है कि हाइड्रोजन को अलग से रखा गया, थोड़ा सा प्लेस अलग दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको बताया था वो 2n² के फॉर्म में बनी हुई है। ओके, पहले 2 एलिमेंट आते हैं, उसके बाद 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 18 आते हैं, फिर 32 32 इस तरह से एलिमेंट्स रखे हुए हैं 2n² के फॉर्मूले में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हेनरी मोजले ने ये पीरियोडिक टेबल को पूरी तरह से इस तरह का फॉर्म दिया था। उन्होंने पीरियोडिक लॉ को चेंज कर दिया था। पहले पीरियोडिक लॉ था कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो बेस्ड होती हैं उनके एटॉमिक मास पर, बट अब न्यू पीरियोडिक लॉ ये है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको हम बोलते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर की वजह से हो रहा है ऐसा। ओके, अच्छा दूसरा ये पीरियोडिक टेबल इतने अच्छे से बनी हुई कि हमारी एक मेमोरी में एक अच्छा ऐड साबित होती है ये। ओके, अच्छा कर देती है हमारी, इजी टू लर्न है ये। ओके, इजी टू लर्न है, आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हर एक ग्रुप के दो एक एलिमेंट पढ़ लीजिए, बाकी सबकी प्रॉपर्टीज वैसे ही होंगी। ओके, अच्छा नेक्स्ट इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। इससे क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है कि पीरियड और ग्रुप नंबर बताइए एलिमेंट्स के, तो वो मैं आपको बहुत बढ़िया तरह से बता दूंगा, आप समझिए इसको बहुत अच्छे से। सपोज अगर मैंने यहाँ पर सोडियम दिया है, तो सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब सोडियम का ECG आपको निकालना है, जो आपने क्लास 9 में सीखा था, 281 होता है इसका। मैंने आपको बताया जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं उनसे आप पीरियड निकाल सकते हो, तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, यहाँ पर 3 शेल्स आ रही है तो इसका पीरियड हो गया 3rd, ये 3rd पीरियड में आएगा। किसमें आएगा, 3rd पीरियड में। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही ग्रुप नंबर होता है, यानी लास्ट शेल से
लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के नंबर से ग्रुप नंबर डिसाइड कर सकते हो, लेकिन देखिएगा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अभी तो 1 है तो इसका ग्रुप भी 1 होगा, इसका ग्रुप फर्स्ट है, सोडियम का ग्रुप नंबर फर्स्ट है। आप चेक भी करिएगा अपना पीरियोडिक टेबल में, बुक में जाकर कि सर ने बताया ठीक बताया नहीं। ग्रुप नंबर इसका फर्स्ट होता है सोडियम का, पीरियड नंबर 3rd होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन की सपोज, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना बताइए, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो ये बनता है 2,4। अब आप सोचेंगे सर ने तो ये बताया था कि पीरियड का नंबर, तो चलो बता दोगे आप 1 और 2, तो पीरियड का नंबर यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड सबने अभी तो सोचा होगा। और फिर सबने सोच लिया होगा अरे वाह ग्रुप का नंबर इसका मतलब 14 होगा। आप बता दो जल्दी से चीख के सर को 14 है यहाँ पर ग्रुप नंबर, नहीं ग्रुप नंबर 4 आप बोल दोगे, आपने देखा ना 4 होगा ग्रुप नंबर, तो आप फटाक से बोल दोगे सर ग्रुप नंबर तो 4 होगा इसका। नहीं, मैंने भी आपको बताया यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। जैसे ही नंबर 3 को क्रॉस करे, जैसे ही नंबर 2 को क्रॉस करे, जैसे ही नंबर 2 को क्रॉस करेगा, यानी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 से ज्यादा जैसे ही जाएगा, आप हर नंबर में 10 ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर जो 4 है इसमें आप 10 ऐड करोगे, इस 4 में 10 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 14। तो कार्बन का ग्रुप नंबर हो जाता है 14, कार्बन का ग्रुप नंबर 14 होता है। ओके, इसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका बनता है किसी की 2,6, तो इसका पीरियड भी सेकंड ही होगा, इसका पीरियड भी सेकंड होगा, इसका पीरियड सेकंड, बट ग्रुप नंबर 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 और 6 16 हो जाएगा इसका ग्रुप नंबर, 16 ग्रुप नंबर हो गया इसका। ओके, तो ये इसका ग्रुप नंबर 16 हो गया। तो बेटा इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि सपोज एक कोई एलिमेंट है X, जिसका एटॉमिक नंबर ये दे देंगे आपको, सपोज इन्होंने 17 दे दिया। अभी आपसे पूछेंगे इसका ग्रुप नंबर पीरियड नंबर बताइए, तो ग्रुप नंबर आप बता दोगे, इसका हो जाएगा 287, इसका ECG हुआ। ग्रुप नंबर आप इसका बता दोगे, मैंने बताया था जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर लास्ट शेल में 2 से ज्यादा होगा 10 ऐड करना है आपको, तो 10 और 7 कितना हो गया ग्रुप नंबर के लिए 17, तो इसका ग्रुप नंबर 17 हो गया। पीरियड कितना होगा 1 2 3, 3 शेल्स बन रही है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 3 पीरियड हो गया, इसका 3rd पीरियड हो गया। ग्रुप नंबर इसका 17 एंड पीरियड नंबर इसका 3rd हो जाएगा। अब ये यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है, एक नंबर ये और जोड़ देगा, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन और ऐड कर देगा इसको। अभी तो 2 नंबर का हुआ, ये 2 नंबर हो गया। अभी ये भी कह सकता है कि बताइए पहचानिए ये एलिमेंट कौन सा है। तो हमें याद आ जाना चाहिए ग्रुप 17 में जो एलिमेंट है 3rd पीरियड है उसका, और उसका ECG 287 है, 17 एटॉमिक नंबर है, तो हमें याद हो जाएगा क्योंकि आपने पहले से एटॉमिक नंबर लर्न कर रखे होंगे एलिमेंट्स का, आपको फौरन याद आ जाएगा। इसका मतलब ये एलिमेंट X जो है वो क्लोरीन है। वो एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन है वो एलिमेंट, Cl, क्लोरीन। कौन है ये, क्लोरीन है, CHLORIN, क्लोरीन है ये एटॉमिक। ओके, तो इससे इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। अच्छा, फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर ये एलिमेंट जो भी है आप उसका हाइड्रोजन के साथ फॉर्मूला बताइए, तो आपको पता है हाइड्रोजन जो होती है इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है, तो इसका कंपाउंड बन जाएगा HCl। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए उसका कंपाउंड क्या बनेगा हाइड्रोजन के साथ, तो HCl हो जाएगा। अच्छा, वो ये भी पूछ सकता है कि सोडियम के साथ क्या कंपाउंड बनेगा, तो आपको पता है सोडियम जो होता है उसकी वैलेंसी भी 1 होती है, Cl की तो 1 आपको पता ही हो जाएगी क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगी। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट यानी 7 से 8 नंबर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 1 आपको पता है, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो NaCl बन जाएगा। आगे बात समझ में आपको? तो इस तरह से इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी पीरियोडिक टेबल छोटी छोटी मतलब बनाकर दे देते हैं और पूछ लेते हैं, इस तरह से बनी हुई होगी, आपने बुक में देखे कहीं कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, यहाँ कोई एलिमेंट लिखा है X, कुछ लिखा है B, यहाँ A, तो वहाँ पर एटॉमिक नंबर कुछ साइड में दिए रहेंगे, ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, तो वो एलिमेंट पूछ लेते हैं जैसे किसका बड़ा साइज है, किसका छोटा साइज है एटम का, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ओके, लगभग 2 से 3 नंबर का इस चैप्टर से 4 नंबर का आ ही जाता है एग्जाम के अंदर। तो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर एंड प्लीज रीड योर NCERT बुक। आई ऑलवेज से इन माई वीडियो, please go through your NCERT book because board always says consult your NCERT book only.
ओके, इट इज़ बेटर। आई एम अगेन आई एम सेइंग, मैं बार बार ही कहता रहता हूँ बच्चों से, क्योंकि बच्चे हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ लेते हैं, उनको पूरा पढ़ भी नहीं पाते, इतने इतने मोटे मोटे ले लेते हैं, और क्या कहते हैं उसको, सैम्पल पेपर ले लेते हैं, वो पूरे साल पढ़ भी नहीं पाते और नंबर उनके वही रहते हैं। तो दिखावा प्लीज़ मत करिए, दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। समझ में आ रही है बात? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। प्लीज़ कंसल्ट योर NCERT बुक ओनली। थैंक यू सो मच, बी सेफ।